Hello, friends. Welcome back. Today I'm going to teach you a short story, The Dinner Party. It is written by Mona Gardiner. Okay, students, this is a story which is about India. Let me read and explain you the chapter. The country is India. A colonial official and his wife are giving a large dinner party. They are seated with their guests, army officers and government's attaches and their wives, and a visiting American naturalist in their spacious dining room, which has a bar marble floor, open rafters and white glass doors open onto a veranda. तो बच्चों, ये कहानी लिखी गई है इंडिया में और ये पार्टी हो रही है इंडिया में, ठीक है। ये पार्टी इंडिया में हो रही है और कर्नल ऑफिशियल जो बहुत हाई रैंक के आर्मी ऑफिसर है उनके घर हो रहे हैं। तो कर्नल अपने वाइफ के साथ ये पार्टी ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं और ये पार्टी डिनर पार्टी है, रात का पार्टी है और सारे गेस्ट आ चुके हैं। और गेस्ट में कौन कौन है? आर्मी ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स और सारे एम्बेसीज के लोग, बड़े एम्बेसीज के लोग, सब पोस्ट में काम करने वाले, उनके वाइफ भी आए हैं। और नेचुरलिस्ट वो होता है जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, वो भी आए हैं क्योंकि उनको पसंद है ऐसे ऑफिशियल पार्टी में जाना। और ये बहुत बड़ा जगह पे है, स्पेशियस डाइनिंग रूम है, खुला जगह में हो रही है पार्टी। और जो पार्टी जो रूम में हो रही है वहाँ पे जो मार्बल फ्लोर लगा हुआ है, ज़मीन पूरी मार्बल की बनी हुई है और खिड़कियाँ सारे ग्लासेस के बनी है और जो स्लोप्स भी है वो भी बहुत, छत भी अच्छी है, बड़ी है, ठीक है। और सामने एक वरांडा खुली हुई है। इसके आगे हम लोग करते हैं। अ स्पिरिटेड डिस्कशन springs up between a young girl who insists that women have outgone the jumping on a chair at the sight of a mouse error, and a colonel who says that they haven't. तो खाना खाते खाते अचानक डिस्कशन होने लगती है। ये डिस्कशन होने लगती है, एक कर्नल बात करता है और एक लड़की बात करती है, जवान लड़की बात करती है। तो जवान लड़की ये बोलने लगती है कि आजकल औरत के अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा हो गए, वो किसी बात पर उसे ज़्यादा वो चौंकती नहीं है। तो कर्नल इनकार करता है, नहीं, औरत तो उनकी आदत ही है चिल्लाना और एक्साइटमेंट करना। तो इसके आगे, अ वुमन अनफेलिंग रिएक्शन इन एनी क्राइसिस, द कर्नल सेज, इज टू स्क्रीम। तो कर्नल बोलता है इस बात के बारे में, ये जो बहस हो रहा है इसके ऊपर बोल रहा है कि औरत की तो आदत ही है, कोई भी मामला हो या कोई भी प्रॉब्लम हो वो चिल्ला के उठता है। And while a man may feel like it has the ounce more to nerve control than the woman has, and that last ounce is what counts. और आदमी के अंदर सहन शक्ति होती है, अगर कोई भी एक्साइटमेंट हो या कोई भी डर वाली चीज़ है वो अपना आप पर वो कंट्रोल कर सकता है, वो कोई चीज़ में वो उत्सुकता ज़्यादा नहीं दिखाते। तो इस बीच में एक अमेरिकन था, वो सबकी कॉन्वर्सेशन, सबकी बात सुन रहे थे। The American does not join in the argument but watches the other guests. As he looks, he sees a strange expression overcome from the face of the hostess. तो जब वो सबकी बात सुन रहे थे तो उसने अचानक देखा कि होस्टेस यहाँ पे ये है कर्नल की वाइफ, जिन्होंने पार्टी दिया है। होस्ट होता है कर्नल और होस्टेस होता है जो पार्टी दे रहे हैं, कर्नल की वाइफ। तो कर्नल की वाइफ की एक्सप्रेशन उसने देखा, अजीब सा चेंज होने लग गया। She was staring straight ahead, her muscles contracting slightly. With a slight gesture, she summons the native boy standing behind her chair and whispers to him. The boy's eyes widen and he quickly leaves the room. तो इस बीच में वो होस्टेस है जो कर्नल की वाइफ, वो अजीब तरह का बिहेव करते हैं, वो जेस्चर करने लगता है, इशारा करने लगता है नेटिव बॉय को। नेटिव बॉय होता है जो हेल्पर, जो खाना वाना देते हैं, छोटे छोटे हेल्प करते हैं घर के काम के लिए। फिर उसे वो बुलाती है, बुला के उसके कान में कुछ कहती है और जैसे वो कुछ कहती है तो वो लड़का तुरंत वो रूम छोड़ देता है और चला जाता है। Of the guests, none except the American noticed this and seized the boy's bowl
place a bowl of milk on the veranda just outside the open door. तब जब ये सब होता है, जो अमेरिकन वो देख रहा है, देखने के बाद वो नोटिस करता है कि एक कटोरा दूध, वो नेटिव बॉय जो है, वो हेल्पर जो है, वो एक कटोरा का दूध वरांडा के बाहर दरवाजे पे रखा है। अब क्यों रखा है, ये अमेरिकन को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। द अमेरिकन न्यू दैट इन इंडिया milk in bowl means only one thing: wait for a snake. He realized that there must be a cobra in a room. He looks at the rafters, the likeliest place, but they were our bar. तो अमेरिकन को शक हो जाता है कि ये दूध शायद कुछ सांप के लिए रखा है, और वो सांप दूध पीने के लिए ज़रूर आएगा, और सांप को बुलाने के लिए या सांप को पीने के लिए या उसे पकड़ने के लिए, पता नहीं क्या कारण हो, वो दूध वहाँ पे रखा है। फिर वो घबरा जाता है, वो सब जगह देखने लगता है, अमेरिकन सब जगह देखने लगता है। 3 corners of the rooms are empty and in the 4th the native boys are waiting to serve the next. और सब जगह देखने के बाद वो तीनों रूम देखता है आसपास के, वहाँ भी उसे सांप नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम उसको डाउट लगता है कि सब जगह तो नहीं है, कहीं हम लोग जहाँ बैठे हैं वो टेबल के नीचे तो नहीं है। His first impulse is to jump back and warn the others, but he knows a commotion would frighten the cobra into striking. तो दूसरा ये है कि वो सोच रहा था कि वो जंप करके उठ के देख ले, कहीं टेबल के नीचे नहीं है। तो अगर वो जंप करेगा तो सबको पता चल जाएगा, और ये सडन आवाज़ सुन के सारे लोग घबरा जाएंगे। तो वो सोच रहा था कि कैसे मैं पब्लिक को वॉर्न करूं, कैसे मैं उनको रोकूं कि इस रूम पे सांप है। He speaks quickly, the tone, his voice so arresting that sobers everyone. फिर वो चिल्ला के उठता है और सबको कुछ बोलता है, और जब वो चिल्ला के उठता है उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, इतनी तेज़ थी कि सब लोग उसकी बात सुनने लग जाता है। I want to know just what controls everyone on this table, as I will count 300 that 5 minutes, and not one of you is to move a muscle. Those who have will forfeit 50 rupees ready. तो उसने बोला कि देखो, मैं देखना चाहता हूँ किसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा है। आप लोग बिना हिले चुपचाप से पुतली बन के रहे, यहाँ पे एकदम स्टैचू बन के रहे, और कोई भी हिले नहीं। मैं काउंटिंग करूँगा 300, और 5 मिनट्स में मैं काउंटिंग करूँगा। उस 5 मिनट्स में कोई भी हिलेगा भी नहीं, यहाँ तक अपने मसल्स भी नहीं हिलाएगा, और जो हिलाएगा वो 50 रुपया देगा। और फॉरफिट का मतलब होता है पनिशमेंट। ये पनिशमेंट है, 50 रुपया आपको देना ही होगा, तो प्लीज़ कोई मत हिलना। तो सब लोग उनके बात सुनते हैं। सुनने के बाद सारे चुप हो जाते हैं। The 20 people sit like stone stages when he points. He's saying 280. When out of the corner of her eyes he sees a cobra emerge and slither out of the room. Screams, runs out of the jumps to slam the veranda's door, safely shut. तो जब वो काउंटिंग करता है, काउंटिंग करने के जैसे वो काउंट करता है तो वो देखता है कि रूम से कोबरा निकल रहा है, और जैसे रूम से कोबरा धीरे धीरे स्मूथली निकल जाता है तो वो जंप करके चिल्ला के और जल्दी से वरांडा का डोर और सारी खिड़कियां बंद कर लेता है, कहीं वो कोबरा जो नाक है, वो सांप है, वो बाहर से अंदर ना आ जाए। तो सब कुछ बंद कर लेता है। You were right, Colonel, the host claims. A man has just shown us an example of perfect control. फिर कर्नल बोलता है कि तुमने पूरा कंट्रोल करके सबको कंट्रोल कर दिया, बहुत अच्छी बात है। Just a minute, the American says, turning to his hostess, Mrs. Warnes. Mrs. Warnes से वो बात करने लगता है अमेरिकन। वो बोलता है, How did you know that Cobra was in the room? तो बोलते हैं, उसने होस्टेस को बोलता है अमेरिकन कि मिसेस वॉर्नेस, आपको कैसे पता है कि कोबरा आपके रूम में है? आपको कैसे पता चला? A faint smile light up the woman's face as she replies, because it was crawling across my foot. तो उसने बोला, वो हंस के बोली, जो कर्नल के वाइफ है, वो हंस के बोली है, मुझे पता था कि घर पे हमारे रूम में कोबरा आ गया। और फेंट स्माइल, धीरे से हंस के बोला कि मुझे पता है कि रूम पे कोबरा आ गया है, क्योंकि इतने देर से ये कोबरा मेरे पैर पर ही था, वो क्रॉलिंग कर रहा था। तो बच्चों, यहाँ स्टोरी ख़त्म होता है।
इससे हमें ये पता चलता है कि औरत के अंदर भी सहन शक्ति है। यहाँ मिसेस वर्निस के पैर के नीचे ही कोबरा था, तब भी वो अपना पूरा इमोशन कंट्रोल कर रहा था। करने के बाद वो किसी को पता भी नहीं देने दिया कि उसके पैर के नीचे कोबरा था। वो कोई एक्शन भी नहीं दिखाया सबको, ना चिल्ला के उठी। तो इससे हमें ये कंक्लूजन होता है कि औरत के अंदर भी सहन शक्ति होती है।